टॉकिंग अबाउट सोसाइटीज़, मलिक साहब के बारे में आपका क्या ख्याल है, और जो उनके ख़िलाफ़ चीज़ें अनरेवल हुई पिछले आई थिंक 6 महीने में, ख़ास तौर पे, या 3 महीने में? यार मलिक साहब एक टॉकिंग अबाउट मलिक रियाज ओवर हियर, क्योंकि उनका नाम हम बोल सकते हैं। एक ही मलिक रियाज इस है, वक्त हाँ, अब आई मीन एक ही मलिक साहब है, ठीक है, जो आजकल न्यूज़ पे चल रहा है, और उनका नाम हम ले सकते हैं। यस, मलिक साहब, अब वो ना इतना एक वेब है पूरा मलिक रियाज का, राइट, जो हमें तो बचपन से पता है, राइट? हाँ, क्या पता है हमें बचपन से? Like that there's something fishy here. There's something fishy. मतलब कुछ है इधर, कुछ गलत है इधर, मतलब ये जो हो रहा है ना, ये क्योंकि लेकिन मैं आपको बताऊं, मलिक साहब has been in the news for all the wrong reasons. हाँ, ठीक है, तो मेरा और आपका तो परसेप्शन उसी तरह बनना है ना, हमें तो नहीं सच पता क्या है, हम तो। लेकिन देखिए, मैं आपको सच बताता हूँ क्या, मैं ऑनेस्टली इन हिज डिफेंस, मैं जब बैरिया टाउन जाता हूं, मलिक रियाज को डिफेंड कर रहे हो? नहीं, मैं आपको क्या मतलब, मैं मलिक रियाज को डिफेंड नहीं कर रहा, हाँ, मैं डिफेंड कर रहा हूँ उस फीलिंग को। अच्छा, फीलिंग को जो मुझे आई, अच्छा, फीलिंग जो आती है मुझे जब मैं बैरिया टाउन जाता हूँ, ठीक है, ठीक है। बैरिया टाउन जैसी जगह एक इन द मिडल ऑफ नोवेयर और कोई नहीं देखी मैंने, कोई भी सोसाइटी हो। अब शायद आ रही है कुछ, ये आप जैसे इस्लामाबादी बहुत डिफेंड करते हैं बैरिया टाउन नहीं, को, मैं इसी हर जगह रीजन की पे बात कि यार वो कसिनो टाइप फीलिंग बनाई हुई है उन्होंने। नहीं, कसिनो टाइप की फीलिंग नहीं। और मलिक साहब ने चलो खाया है तो लगाया भी तो है ना, ठीक है, तो क्या आपको क्या कहते हैं, उन लोगों के आंसू नहीं नजर आते? नहीं, मुझे जिनको गोलियां मार के उन्होंने उठवाया वहां से, उन लैंड से, मुझे वाकई में नहीं नजर आते। पता है क्यों? क्योंकि छुपाए हुए हैं, क्योंकि छुपाए हुए हैं। मुझे तो वही नजर आता है। मैं बैरिया टाउन जाता हूँ, 18 कोर्स गोल्फ कोर्स, ऐसी मस्जिद। मैं आज जुम्मा पढ़ के आया हूँ, मेरा अब ऑफिस है गुलबर्ग ग्रीन में बाय द वे जी, तो मैं उधर जाता हूँ। गुलबर्ग ग्रीन ठीक है, गुलबर्ग ग्रीन बेहतरीन है, आईबी का ना, हर चीज़ परफेक्ट है। लेकिन यार अच्छी, अस्तगफिरुल्लाह, मस्जिद अच्छी बुरी नहीं होती, लेकिन आपको एक कंफर्ट तो हर जगह मिलता है ना मस्जिद का। तो वो कंफर्ट जो मैंने बैरिया टाउन की मस्जिद में पाया, मैंने कहीं नहीं पाया। और तो मुझे वो आंसू क्यों नजर आएंगे जब मैं देखें? मैं मस्जिद के ऊपर कमेंट नहीं करूँगा, ठीक है, कि कहाँ की अच्छी होती है और कहाँ की बुरी होती है। मैं वही कह रहा हूँ, अच्छी बुरी नहीं होती, कंफर्ट तो होता है, ठीक है, कंफर्ट होता है। तो गुलबर्ग क्या आप मुझे बताएं, आप मस्जिद में आपको अगर पसीने आ रहे हो और आप पॉइंट पे वापस आ जाए, मेरा ख्याल है मलिक साहब पे, मैंने मस्जिद पे आगे नहीं बात करनी। ठीक है, ठीक है, तो आपने कहा कि यार मलिक साहब ने बैरिया टाउन बनाया, हाँ, और बड़ा खूबसूरत, मैंने आपको 2-3 एग्जांपल्स भी दे दी। हाँ, तो आप कह रहे हैं मलिक साहब जो हैं उनको क्या करना चाहिए फिर आगे? नहीं, आई थिंक आजकल जो उनके साथ हो रहा है, ये तो या तो देखें यार, मेरी बात सुने, वादा माफ गवाह बन क्यों नहीं रहे वो? नहीं, वादा माफ गवाह पे बाद में आते हैं। मेरे ख्याल में ये, बाय द वे, मेरा नहीं ख्याल, उनके साथ ये पहली बार हुआ है। मुझे लगता है उनके साथ ये पहले भी मल्टीपल दफ़ा हो चुका है। और दूसरी बात, जो पहली बात असूली तौर पर होनी चाहिए कि यार अगर वो बंदा इतना बड़ा विलन है, तो आपने उसे शुरू में इतनी स्पेस क्यों दी? दैट इज़ नॉट, क्या कहते हैं, that is not any one person's fault. Everyone has given him space. वही बात है ना, but that one person's fault, but who was in charge at that point. Again, anyone could have taken a stand. वही मैं कह रहा हूँ ना, there's been so many one person. And today everyone's taking everyone, मैं कहूँगा वही people in charge are taking a stand over a wrong reason. जो कि वो शख्स है जो हावी हुआ है सब पे, जिससे हमने ये डिस्कशन शुरू की जी। हाँ जी, तो अगर वो आज आप उसको, तो वो बंदा इतना हावी हुआ है, आप मुझे कह रहे हैं कि मलिक साहब जो 30 साल से बैरिया टाउन बनाए जा रहे हैं, पेशावर, मुल्तान में नहीं, मुल्तान में नहीं, लाहौर, मुल्तान में एक और चीज़ है, सिटी, मुल्तान में DHA है, बात होती है क्या, मतलब DHA है तो नहीं, आपको पता है बैरिया टाउन भी शुरू एज DHA हुआ था, ये पता है आपको? यस, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड बैरिया टाउन स्टिल, राइट। सो देन आई थिंक अब जो हो रहा है वो इवेंचुअली वही हो रहा है कि आपको पता है सारे बैरिया टाउन्स को टेक ओवर कर लिया DHA ने। अब आपको इस बात का पता? जी। तो अब बेसिकली आई थिंक व्हाट दे हैड टू टेक आउट ऑफ द गाय, उन्होंने ले लिया, और अब वो कह रहे हैं यार अब बस अल्लाह हाफ़िज़। हालांकि बहुत बड़ी एक सरप्राइजिंग बात है मेरे लिए, मुझे नहीं लगता था कभी भी कि मलिक रियाज, फॉर ऑब्वियसली लेट्स बी रियल, बहुत ज़्यादतियाँ हुई हैं लोगों के साथ, लोगों के, मेरे ख्याल में अबाई जदादें, लोगों की जो जमा पूंजी, जितना मुझे पता है कि जी, अगेन वो मैंने देखी नहीं, मैंने लेकिन पढ़ा है उनके बारे में, थोड़ा बहुत सुना है, लेकिन वो आज एक माइनॉरिटी है जिन लोगों के साथ मे भी मलिक साहब ने कोई ज़्यादतियाँ की हों या जो भी किया हो,
वो माइनॉरिटी है। हाँ, एक करोड़ तकरीबन लोग होंगे। नहीं, अब हमें तो आप बता दें, आपको कितने, आपको किसी का नाम पता है, आपको किसी का पता है कि यार ये इस बंदे के साथ ज्यादती होगी? मुझे पता है कि 1 करोड़ बंदा जो है ना, जो बैरियर टाउन से किसी ना किसी तरह कनेक्टेड है, हाँ, वो कोलैटरल डैमेज होने लगे साथ। अब वो तो अब जब उन्होंने अच्छे खासे पैसे पूसे बना भी लिए होंगे, हाँ, तो वो किसी ने तो होना है वो डैमेज इस चीज़ पे। लेकिन ओवरऑल आई थिंक बहुत एक सरप्राइजिंग बात है मेरे लिए कि मलिक साहब को दबोच लिया गया है। अब आई एम सॉरी, दबोचा नहीं है, ही स्टिल लिविंग अ लैविश लाइफ। वो बैरियर टाउन पार्ट 2 करने के बाद वो वादा माफ गवाह बनने के बजाय वो वादा कर रहे हैं एक नया प्रोजेक्ट। अच्छा, दुबई के अंदर, आपको नहीं पता? नहीं, मुझे नहीं। वो एक नई सोसाइटी बना रहे हैं दुबई के अंदर, अच्छा, जिसका नाम है वादा। ओह माय गॉड, उसका नाम वादा है? हाउ आयरॉनिक। ना कर यार, मुझे नहीं पता था। हाँ, उसका नाम वादा है और उसके वो फीते कट रहे हैं और चीजें हो रही हैं। और वैसे हाउ फनी। हाँ, ही इज प्लेइंग अ जोक। इट इज अ जोक ऑन पाकिस्तान। हाँ, तो वो ही कहने का मकसद, मलिक साहब किसी ने दबोचा नहीं है, ही कैन स्टिल लिव अ वेरी लैविश लाइफ, पूरी जिंदगी वो चाहे तो। बट एट द सेम टाइम वो कहते हैं चीज़ें मैं हल करना चाहता हूँ, कोई, उन्होंने कहा आर्बिट्रेटर डाल लो बीच में। हाँ, बट आई डोंट थिंक ये चीज़ें आर्बिट्रेटर से होंगी ऑब्वियसली। आई हैव नो मोर वर्ड्स अबाउट मलिक रियाज। आई थिंक वादा वाज द शो स्टॉपर। वादा शो स्टॉपर। मैं थोड़ा शॉक हो गया ये बात सुन के कि उन्होंने वादा कैसे रखा हुआ इस प्रोजेक्ट का नाम, जब उन पे केस चल रहा है। वादा माफ नहीं बनना है। मेरे तभी इट अकर्ड टू मी कि वो हम देखते रहते हैं सोशल मीडिया पे कि जी वादा लॉन्च हो रहा है, तो ये है, तो वो है, तो वो मुझे वादा माफ गवाह से याद आया कि हाँ, उनकी नई सोसाइटी का नाम वादा है। बहरहाल एवरीबॉडी नोज that there was something fishy of all course, along, and it's just that maybe he has maybe उनकी shelf life जो है वो पूरी हो गई है for और ये तो देखे ना, जो कंपनी से बड़ा कोई बंदा नहीं होता। यार ये जो मेरे ख्याल में देखें, मेरे नज़दीक ये जो सारी नीलामियाँ हो रही है ना, ये जो कह रहे हैं वो आज ये ऑक्शन हो गया, वो रुपेश मार्की है, आप भी गए हुए हैं, आई एम श्योर रुपेश मार्की एट सम पॉइंट, वो दीज आर पीनट्स, कुछ नहीं है। इसे आप नीलाम करके क्या प्रूव कर लेंगे? आई एम प्रीटी श्योर द गाय हैज टेकन लाइक 99% ऑफ हिज वेल्थ आउट। और ये सबसे बड़ा मसला है, और यही मसला था ये इन्फ्लुएंसर्स का, जो सारा पैसा जो है बायनमो से कमा के ले जाना चाह रहे थे वो सारे। अब क्या पता ले गए होंगे, हमें क्या पता। बट एंड में जो बात आती है ना, वो ये है कि देखें, हम प्रीवी हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन हमारे पास, वी हैव कुछ इन्फॉर्मेशन एज द नॉर्मल पब्लिक, एंड द रियल इन्फॉर्मेशन वी डोंट नो, ऑफ कोर्स, राइट? बिकॉज देयर इज अ बिग डिस्कनेक्ट बिटवीन the ruling elite of Pakistan. Oh yes. And the normal public. I think this is the crux of everything. This is the crux of the cricket that we just spoke about. Bilkul. This is the crux of Bahria Town that we just spoke about. This is the crux of Mohsin Naqvi that we just spoke about.